4 समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है, एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समात में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। आइन ने ये क्यों कहा? अदलिया, एग्जीक्यूटिव और मुकन्नना अलग अलग हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने असखुद नोटिस इख्तियार से मुताल्लिक अहम रिमार्क्स में कहा, आर्टिकल 191 की ज़बान सब्जेक्ट टू लॉ से शुरू होती है। क्या इन अल्फाज से तरीक़ेकार में बेहतरी की गुंजाइश छोड़ी गई? आर्टिकल 184(3) जब भी इस्तेमाल हुआ, मुल्क की बुनियाद हिला दी। फैसल सिद्दीकी के दलाइल में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का तबसरा, कहा मैं आपकी फिजिकल मूवमेंट को इंजॉय कर रहा हूँ। एमक्यूएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। वकील की एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की सदा। फैसल सिद्दीकी ने तहरीरी मारूजात भी जमा करवाए। समात कल 11:30 बजे दोबारा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बार बार सवाल पूछने पर जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा, सवाल जरूर पूछिए लेकिन पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल पूछना एक जज का हक है। सवाल पूछने से रोका जाएगा तो बेंच पर बैठने का क्या फायदा? अगर इस तरह सवाल के दौरान खलल डालेंगे तो ये नामुनासिब है। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दिया जाए, बाद में दूसरे सवाल पर आए। मैं नहीं चाहता मेरे सवाल के साथ कुछ और आए। मास्टर ऑफ रोस्टर को इतना तो इख्तियार दें। पाकिस्तान वाज़े मौक़िफ़ के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो। इजराइल मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया इजराइल की हिमायत कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान की फ़लस्तीन में इजरायली कार्रवाइयों की मजम्मत। कहा, इजराइल 70 साल से फ़लस्तीनी सरजमीन पर काबिज है। लॉबिंग के जरिए इजराइल को तस्लीम करने की मुहिम चलाई गई। बलूचिस्तान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आला और आला फौजी और सिविल हुकाम भी शरीक होंगे। अमन व अमान, गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। निगरां वज़ीर आज़म से निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग का लाहौर में कल होने वाला जलसा मनसूख। ज़राए के मुताबिक तमाम हलकों के कारकुनों का इजलास मॉडल टाउन में करने की हिदायत। राना सना की ज़ेर सदारत लीगी कायद के इस्तकबाल की तैयारियों पर इजलास। कहा, 21 अक्टूबर पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। हम एक बार फिर मुल्क को महंगाई, गुर्बत और मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 23.6% रहेगी। जीडीपी ग्रोथ 5% तक जाने का तखमीना। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी शरह नमू 2.5% रहने की पेशगोई। बेरोजगारी कम होकर 8% पर आने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 8.5% थी। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.05 सस्ता। डॉलर 280.60 पर आ गया। इंसदादे स्मोक मिशन। पंजाब हुकूमत का 2 माह हर बुध के रोज लाहौर को बंद रखने का फैसला। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। भारत के 2 क्रिकेटर शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के डेविड मिलान नामजद। नामजदगियों का ऐलान खिलाड़ियों की सितंबर के महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर किया गया। और ज़हनी सेहत का आलमी दिन। मुल्क में डिप्रेशन के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 40% अफराद ज़हनी मसाइल का शिकार। सबसे ज्यादा नौजवान शामिल। गुर्बत और बेरोजगारी ज़हनी दबाव की वजह करार।